राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिठा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंकिंग का एक चैप्टर लेके आया हूँ, शैडो बैंकिंग। इसका नाम है शैडो बैंकिंग। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। शैडो बैंकिंग किसे कहते हैं दोस्तों? आपने पढ़ा है इसके बारे में पहले कभी? शैडो बैंकिंग के बारे में क्या होता है शैडो बैंकिंग? कभी सुना हो? जरूर सुना होगा। कोई ये डिफिकल्ट या कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे टीचरों ने आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं शैडो बैंकिंग। पहले तो दोस्तों हम यही देखते हैं, बैंक क्या होता है। बैंक क्या होता है? बैंक बैंक जो दो प्राथमिक कार्य करे दोस्तों। बैंक हम उसे कहते हैं जो दो प्राथमिक कार्य करे। पहला है एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट। दूसरा एडवांस लोन। एडवांस लोन अगर कोई भी कार्य, कोई भी संस्था, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक, ये दो काम कर रही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांस लोन। तो उसे हम बैंक कहेंगे दोस्तों। अब ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांस लोन क्या होते हैं आपको पता होंगे। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं। हिंदी में लिख देता हूं, जमाएं स्वीकार करना। जमाएं स्वीकार करना। दूसरा ऋण देना। लोन देना। यदि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये दो कार्य कर रहे हैं तो हम उसे बैंक कहेंगे दोस्तों। जो जमाएं स्वीकार कर रही हैं, मतलब मैं बैंक गया, 1 लाख रुपए लेके मैंने बैंक को दिए, मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में जमा कर दो। उन्होंने लिए, मेरे अकाउंट में जमा कर दिए। पहला कार्य हो गया इसका। इन्हें कहते हैं हम
प्राथमिक कार्य, बैंक के प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन कहते हैं प्राथमिक कार्य। दूसरा कार्य, पहला तो यही है एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट। दूसरा, मैं गया बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक ने पूछा आप सिक्योरिटी में क्या रखोगे। मैंने कहा मेरे पे कार है, मैं वो रख देता हूँ आपको, गिरवी के तौर पे, सिक्योरिटीज के तौर पे कार के पेपर रख देता हूँ। बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको लोन दे देते हैं। क्या दो काम करे, बैंक ने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट किया। जब मैं 1 लाख रुपए बैंक में जमा करने गया तो बैंक ने 1 लाख रुपए जमा करे। जब मैं लोन लेने के लिए गया तो बैंक ने मेरे कार के कागज रख के मुझे लोन दिया। तो उसे हम, उस इंस्टीट्यूशन को हम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंक कहेंगे। अब ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट किस किस में हो सकती है दोस्तों? ये हो सकती है ट्रासा में। अब ये ट्रासा क्या वर्ड है दोस्तों? मतलब जो मैंने 1 लाख रुपए जमा करे हैं वो या तो मैंने करे होंगे करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में इसे पूरा लिख देता हूं मैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। छोटा करके लिखता हूं ताकि आप इस ट्रांसफर की फुल फॉर्म समझ जाओ। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, या तो उन्होंने मेरे पैसे करंट अकाउंट में जमा कर रहे होंगे या सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे होंगे। जो भी बैंक में मेरा खाता हो रहा है या तो सेविंग अकाउंट का होगा या करंट अकाउंट का होगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को हम बैंक कहते हैं। अब मैंने पढ़ा रहा हूं शैडो बैंकिंग, ये किसे कहेंगे दोस्तों? तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। दोस्तों बाहर से कुछ आवाजें आ रही है, इसे इग्नोर करना। मेरा माइक खराब हो गया है तो जल्दी से जल्दी मैं दूसरा माइक लाऊंगा, तब तक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। दूसरा आता है पॉइंट दोस्तों NBFC। NBFC। अब ये क्या होता है दोस्तों? इसे कहते हैं हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इसे हिंदी में कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ये क्या होता है दोस्तों? ये बिल्कुल बैंक जैसा सारे काम, इसे भी हम, ये है बिल्कुल बैंक जैसा, बिल्कुल हम इसे बैंक जैसा कहेंगे।
मतलब ये सारे काम वही करता है जो बैंक करते हैं, एक्सेप्ट, सिवाय, एक्सेप्ट इन डिपॉजिट के। किसके अलावा? एक्सेप्ट इन डिपॉजिट के। डिपॉजिट ये देखने में बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल बैंक जैसा दिखेगा, देखने में बिल्कुल बैंक जैसा दिखेगा, लेकिन असलियत में ये बैंक नहीं हो रहा दोस्तों। इससे कार्य भी वही होंगे, देखने में बैंक जैसा दिखेगा, लेकिन ये बैंक नहीं हो रहा दोस्तों। ये बैंक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये एक काम नहीं कर रहा। वो कौन सा काम है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये एक काम नहीं कर रहा। ये क्या नहीं कर रहा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये नहीं कर रहा, इसलिए इसे बैंक नहीं कहा जा रहा। बाकी सारे काम ये वही करता है जो एक बैंक करता है, जो एक बैंक करता है। बाकी सारे काम ये वही करता है जो एक बैंक करता है दोस्तों, लेकिन एक काम नहीं करता, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इसीलिए इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी कहा जाता है। इसीलिए इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कहा जाता है दोस्तों। जैसे आपने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा होगा, एसएलआर, एसएलआर, सीआरआर, सीआरआर और रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, रेपो रेट आता है, बैंक दर आता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है। ये एसएलआर, एसएलआर, सीआरआर को मेंटेन नहीं करता दोस्तों। ये एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन नहीं करता। इनकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एसएलआर, सीआरआर इन्हें मेंटेन नहीं करता, इसीलिए इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है। लेकिन ये एफडी, आरडी के अमाउंट को एक्सेप्ट जरूर करता है। एफडी एंड आरडी, आरडी के अमाउंट को एक्सेप्ट जरूर करता है। हम जाएंगे बैंक में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में एफडी करवाएंगे तो ये एफडी कर लेगा दोस्तों। जैसे मैंने 1 लाख की एफडी कराई 2 साल के लिए, तो 1 लाख रुपए मैंने एक साथ जमा कर दिए 2 साल के लिए। लॉक इन पीरियड हो गया 2 साल का दोस्तों। लॉक इन पीरियड हो गया 2 साल का। 2 साल के बाद 1 लाख उसके ऊपर से कुछ इंटरेस्ट, 1 लाख मान लो 12,000 रुपये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने मुझे रिफंड कर दिए, उसे कहेंगे एफडी। इसे एक लैंग्वेज में और कहते हैं वन टाइम डिपॉजिट, वन टाइम विड्रॉ। वन टाइम डिपॉजिट, वन टाइम विड्रॉ। इसे कहते हैं एफडी को। ये मैंने बैंक कराया
1 लाख रुपए जमा करे, 2 साल के बाद ही अब मैं बैंक जाऊंगा उसे निकालने के लिए, उसे कहते हैं एफडी। अब आरडी किसे कहते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सके, जिसके हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सके। मानो 5 साल के लिए मैंने 2 लाख की एफडी कराई, तो हर 2 महीने में मैं 2-2 हजार रुपये बैंक को देता रहूँगा कि जब तक मेरे 2 लाख की एफडी, 2 लाख की आरडी रिकरिंग डिपॉजिट पूरी नहीं हो जाती, रिकरिंग डिपॉजिट पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं हर 2 महीने, हर महीने 2-2 हजार रुपये आपको आके जमा करता रहूँगा। उसे कहते हैं आरडी। मतलब एफडी में होता है एक साथ अमाउंट जमा करना, पूरा अमाउंट एक साथ जमा करना। आरडी में होता है उस पूरे अमाउंट को टुकड़ों में जमा करना, यानी इंस्टॉलमेंट में जमा करना, लेकिन उसमें ब्याज दर थोड़ी कम मिलती है एफडी के मुकाबले, उसमें ब्याज दर थोड़ी कम मिलती है एफडी के मुकाबले, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं धीरे। 2000 मैंने जनवरी में दिए, 2000 मैंने फरवरी में दिए, 2000 मार्च में, 2000 अप्रैल में, 2000 मई में, ऐसे ही मैंने 5 सालों तक दिए, लेकिन 2-2 हजार रुपये करके दिए, एक साथ अमाउंट नहीं दिया। तो जब मेरे 2 लाख रुपए पूरे अमाउंट हो जाएंगे इकट्ठा, तो बैंक मुझे दे रहा, तो इंटरेस्ट तो दे रहा, लेकिन एफडी के मुकाबले कम दे रहा। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी में एफडी भी होती है, आरडी भी होती है। मतलब क्या कहा मैंने, ये सारे काम वही करता है जो एक बैंक करता है, सिवाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के। दोस्तों, ये जमाए स्वीकार नहीं करता। अगर मैं वहाँ जमाए पैसे डिपॉजिट करने जाऊँगा, वो कहेंगे भाई साहब यहाँ पर जमाए स्वीकार नहीं होती, क्योंकि ये एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, जहां आपका कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होगा, वहां जाके आप अपना कैश जमा करिए। यहाँ आपका कैश जमा नहीं हो रहा। हाँ, लोन मिल जाएगा, एफडी हो जाएगी, आरडी हो जाएगी, लेकिन कैश डिपॉजिट नहीं हो रहा, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट नहीं हो रहा। तो इसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट। अब मैंने ऊपर जो लिखा था, ये लिखा था दोस्तों शैडो बैंकिंग। जो बैंक होते हैं, मैंने क्या बताया था, बैंक के एक्सेप्टेंस डिपॉजिट करना और रन देना, ये उसी की तरह सारे काम करता है, लेकिन एक्सेप्टेंस डिपॉजिट नहीं करता। यानी उसी की एक छाया होती है, उसी की एक परछाई होती है, उसी की एक परछाई होती है, परछाई होती है दोस्तों। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बैंक की ही एक परछाई होती है, लेकिन बैंक नहीं होती दोस्तों। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बैंक नहीं होती, उसी की एक परछाई होती है। इसीलिए इसका नाम शैडो बैंकिंग है। सॉरी, इसीलिए इसका नाम शैडो बैंकिंग रखा गया है। शैडो बैंकिंग वो जो बैंक जैसा सारे काम करे पर बैंक ना कहलाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल मैं, सॉरी ये हाथ पे रख दिया, मैं यूं मार बंद कर रहा था, हाथ पे रख दिया। कल मैं एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा, एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री राम।